दोस्तों, महाराष्ट्र में 2 जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली। सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच स्टार्ट कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक अतुल उत्तम आंटोडे ने महाराष्ट्र के सोलापुर में बहनों रिंकी और पिंकी पंडगांवकर के साथ शादी कर ली। पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494, जिसमें यह कहा गया है कि पति या पत्नी के जीवन काल में फिर से शादी करना, इसके तहत दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। यानी कि अतुल पर द्विविवाह यानी कि बाइगैमी का आरोप लग गया। ऐसे में आज मैं आपको बताती हूँ कि बाइगैमी क्या है और क्या हिंदू लड़का या लड़की एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक लॉज। मैं अपराजिता आप सबका अपने चैनल लेट्स टॉक लॉज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जानते हैं कि द्विविवाह या बहु विवाह क्या है। अगर कोई इंसान कानूनी रूप से पहले से शादीशुदा है और वो दूसरी शादी भी करता या करती है तो ये द्विविवाह या बाइगैमी कहलाता है। वहीं बहुविवाह एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करने की प्रथा को कहते हैं। विवाह को लेकर भारतीय कानून के बारे में बताती हूँ अब आपको। भारत में विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 16 दोनों से मिला हुआ है। भारत में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, मगर धर्मों के अनुसार कानून जरूर है। हिंदू 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन हैं। मुसलमान 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत आवेदन अधिनियम के अधीन हैं। ईसाई 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के अधीन हैं और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के अधीन है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम बौद्ध, जैन और सिख धर्म का पालन करने वालों के ऊपर में भी लागू होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि SMA 1954 को भारत में अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाहों को मान्य और पंजीकृत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ये 2 वयस्क व्यक्तियों को एक सिविल अनुबंध के माध्यम से विवाह करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध विवाह शामिल हैं और किसी भी धार्मिक औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये अधिनियम भारतीय नागरिकों और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। अब जानते हैं कि क्या हिंदू एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अनुसार अगर कोई हिंदू 2 शादियाँ करता है तो ये अपराध होगा। इस तरह की दूसरी शादी भी अवैध और अमान्य होगी। यानी पहले जीवन साथी के जीवित रहते हुए अगर दूसरी शादी होती है तो वो अमान्य होगी। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के प्रावधान भी कानून सम्मत कार्यवाही के लिए ऐसी शादी पर लागू होते हैं। इसके साथ ही द्विविवाह के प्रचलन वाले धर्म में परिवर्तित होकर भी दूसरी शादी की जाए तो वो भी अमान्य होगी। सरला मुगदल और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में कोर्ट ने ये कहा कि शख्स ने इस्लाम में परिवर्तित होकर दूसरी शादी की, मगर उसने पहली शादी से तलाक नहीं लिया, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार थी। ऐसे में व्यक्ति द्विविवाह का दोषी है और दूसरी शादी पूरी तरीके से अमान्य है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ समय समय पर मिलती रहती हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।